जगदीप सिंह ने ये भी कहा है कि आपने पीछे कहा है रिकॉर्डिंग में कि जो भी काम करो महापुरुषों से पूछ कर करो। काम अगर अधूरा है, जैसे कुछ नौजवान हैं, अभी उनके बच्चे छोटे छोटे हैं और कोई उपजीविका का साधन नहीं है, उनको खुद कमाना पड़ता है बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो उनको कहता हूँ कि आप ऐसा काम करो जिससे गुजारा होता रहे। तो आप फंसो भी ना संसार में, ये भी ख्याल रखो। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर आप आसानी से संसार से रुखसत हो सकते हो। मैं वही बात कह रहा हूँ जो हजारों साल पीछे ऋषि मुनियों ने कही थी। उन्होंने 4 आश्रम बनाए थे कि पहले बचपन में संसार में जाने की विद्या पढ़ो, उपजीविका कमाने के लिए सीखो, फिर संसार में जाओ गृहस्थ आश्रम में उसको भी जानो, जरूरी है जानना। लेकिन उस में रहते हुए ही फिर वापस तैयारी करने लगो वानप्रस्थ, भी वापस जाना है। जब जवानी निकलने लगे ना, फिर ख्याल आना चाहिए भी वापस जाना है। अब शरीर अब जाने लगा बुढ़ापे की तरफ, मौत की तरफ। अब घर की तैयारी करे, ये संसार देख लिया, संसार से वापस। तो जिनके संसार का काम पूरा हो गया है, देख लिया, भोग लिया, जान लिया, सब कुछ कर लिया, अब करने को कुछ बाकी नहीं है, तो वो वापस तैयारी करे ना, वो काम करे। वापस मरना है तो मरने से पहले पहले जीवन को सफल करें, अपने घर जाने की तैयारी। तो तैयारी दूर रह के भी हो सकती है, इधर पास आके थोड़ा आसान रहेगा। जैसे अभी पीछे मैं कह रहा था ना कि शब्द से मूर्ति घड़ी जाती है। अगर पास में मूर्ति हो तो उसको घड़ना आसान है, अगर दूर हो चोट तो वहाँ भी लग सकती है, लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़्यादातर लोग चोट लगने नहीं देते, सर को इधर उधर कर लेते, हटा लेते। लेकिन जो पास है
उसको सीधी सीधी चोट की जा सकती है ना, उसको ज़्यादा लाभ होगा। यही फर्क है। शब्द तो वो ही हैं, लेकिन जो सामने है उसकी तरफ देख के कुछ कहा जा सकता है। जो दूर है वो अपने आप को बचा सकता है, तो लोग बचाते हैं। चोट से भी डरते हैं बहुत लोग, चोट से भाग जाते हैं। देखो शब्द की चोट है ना, उसको सहारना भी कठिन है। तो जहाँ चोट ज़्यादा की जाती है, तो फिर भी देखो आप कि जहाँ रहने वाले ज़्यादातर आपको खुश नज़र आएंगे। एक पीछे मेरे साथ हिमाचल से भी आया था नौजवान, वो कहने लगा कि शांत बेला में लोग खुश बहुत हैं। खुश इसीलिए है कि जहाँ बंधन नहीं है, जबरदस्ती नहीं रखा जा रहा है इनको। जहाँ मैं कह नहीं रहा हूँ कि जहाँ ही रहना है, इनको जाने की पूरी स्वतंत्रता है, इसीलिए खुश हैं। अपनी मर्जी से रह रहे हैं, मिटने के लिए रह रहे हैं, अपने को संवारने के लिए रह रहे हैं। आने को तो मैं कहता नहीं हूँ, मैं जहाँ परमानेंट किसी को रहने के लिए भी नहीं कहता, बल्कि बात उल्टी होगी। जो मुक्त होने आया है ना वास्तविक में, उसको मैं जाने के लिए भी कहूँगा वो जाएगा नहीं। तभी मुक्ति संभव है। मैं धक्के भी मार के निकालूँ ना, जा चले जा यहाँ से, अगर फिर भी ना जाए वो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि उसकी मुक्ति स्वाभाविक है। वो कह रहा है मुझे मार दो, मरने के लिए तैयार है। तो जो मरने के लिए तैयार है वो ही मुक्त होगा। तो अगर संसार से आप मुक्त होना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं, संसार की तरफ से ही मिटना है ना, झूठ की तरफ से मिटना है। उसी को कहा है जीवत मरिए तपाओ जल तरिए, तो फिर मरण ना हो। लेकिन कठिन है फिर ख्याल में लोग संसार की तरफ से मरना, को मन जीता है संसार में। फिर शरीर का मरना तो आसान है, मन बहुत पुराना है, इसका मरना और भी कठिन होगा, क्योंकि माया से बिल्कुल लिपट है जी, छोड़ता नहीं है जल्दी। इसलिए धार्मिक लोग भी फंसे रहते, बहुत बहुत देर साधना करते, फिर भी मन पकड़ पकड़ लेता है संसार को। जैसे आज ही एक टेलीफोन आया था कनाडा से ही, दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हमें 20-22 साल हो गए हैं साधना करते हुए। हमने वहाँ मोगा में भी साधना की, शायद सेवा सिंह जी त्रिमाले वालों की वहाँ की होगी, वो ही करवाते हैं। लेकिन मन अभी भी संसार में लगा हुआ है। अब देखो किसी को प्रकाश दिखाई दे रहा है आंखें बंद करके, किसी को नाद सुनाई दे रहा है,
तो जो साधना करवाने वाले कहते हैं हो गई सिद्धि, लेकिन मन संसार में लगा हुआ है। इनको ये नहीं मालूम है, ये सिर्फ विधिये हैं। तो विधि से मन स्थिर करना है, फिर विधि को छोड़ देना है। जैसे एक कदम आप पौड़ी के ऊपर चढ़े, उस पौड़ी को छोड़ के फिर अगली पौड़ी पर जाओगे ना। लेकिन लोग विधियों में अटके रहते हैं, वो प्रकाश ही देख रहे, लेकिन मन संसार में लगा हुआ, सारा दिन लगा रहता है। तो थोड़ी देर के लिए छूटोगे थोड़ी, संसार से मन तब तक नहीं हटेगा जब तक वैराग पैदा नहीं हुआ। वैराग ही संसार से छुटकारा कराता है। इसलिए बार बार सतपुरखों को कहना पड़ता है, संसार झूठ है, असत्य है, मृतमंडल है, मौत की तरफ तुम जा रहे हो, मिट रहे हो हर वक्त। जानो, देखो, गौर से देखो, आग लगी हुई है संसार, भाग रहे हैं लोग, मौत की तरफ जा रहे हैं, नरकों की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम आप गौर से देखोगे धीरे धीरे तो फिर आपको पता लगेगा। फिर जानो, गहरी दृष्टि से देखो तो आपको पता लगेगा संसार की असलियत का। जैसे सपना है रात का, झूठ है, थोड़ा थोड़ा जाग के आप देखोगे तो सपना झूठ प्रतीत होने लगेगा। जब सोए हुए तब तो नहीं पता लगता है झूठ, थोड़ा जागोगे तभी पता लगेगा ना। इसलिए सतपुरुष कहते हैं पहले सुचेत हो। एकाग्र होने का अर्थ होता है सुचेत होना। एकाग्रता से सिद्धि नहीं हो जाती, सुचेतता बढ़ती। अगर मूर्छित हो रहा है, कोई नींद आ रही है, फिर नहीं, सुचेतता बढ़नी चाहिए। सुचेतता से आप संसार को देखोगे गौर से, फिर आपको दिखाई देगा मिटता हुआ। फिर इससे मोह कम होगा, लगाव कम होगा, वैराग पैदा हो जाएगा। फिर संसार से मन अपने आप हटने लगेगा, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हटेगा। फिर आप भागोगे संसार से निकलकर, फिर पूछोगे नहीं किसी से भी हम संसार से भाग रहे हैं। अगर कोई समझाएगा भी ना भी कहाँ जा रहे हो, भाग के संसार से। न मर्द हो क्या, तुम कहोगे न मर्दी कहो, कुछ भी कहो। फिर आपको कहेगा ना कोई बहुत सुंदर स्त्री है, आप शादी कर लो, इसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, लेकिन आप गौर ही नहीं करोगे। कुछ भी देगा कोई, तब भी नहीं मानोगे। जैसे ध्रुव थे ना, उनको बहुत प्रलोभन दिया था, कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, वो सभी ये प्रतीक हैं वो कहानी। फिर सब कुछ दिया जिनको, बुद्ध को भी बहुत कुछ दिया था उनके पिता के दोस्त ने। उन्होंने कहा था मैं बेटी अपनी से शादी करा देता हूँ, ये भी राज तेरा है, वो भी तेरा ही रहेगा, तू आ जा वापस। कहता नहीं। देखो, तब ही संसार से मुक्ति होती है। ये ध्यान में रखो थोड़ा सा कि जब तक पूर्ण वैराग नहीं ना होगा तब तक मन संसार को नहीं छोड़ेगा। नए नए बहानों से संसार को पकड़ लेगा, पकड़ ही रहा है। लोग आसान से साधन देखते हैं, कोई आसान से विधि, कोई बाबा कोई महात्मा बता देना थोड़ी देर ध्यान कर लो तुम मुक्त हो जाओगे, तो अगला कहता है यही ठीक है। आसान काम, संसार में भी लगे रहें, उलझे भी रहे, है ना, मन फंसाता है। तो नए नए तरीक़ों से मन फंसाएगा, जब तक वैराग नहीं होगा मन उलझा रहेगा। अगर वैराग हो रहा है तभी मैं कह रहा हूँ पूर्ण वैराग फल पक जाए, फिर गिरेगा तो तुम रोक पाओगे, फिर कोई भी नहीं रोक सकता। फिर तुम भागोगे संसार से निकलकर, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लेकिन जब तक आशा है, कुछ इच्छा है, कुछ चाह है, कुछ लगाव है, तब तक तुम पूछते रहोगे। जैसे कोई नौजवान मुझसे पूछ रहा था पीछे एक,
कि मैं शादी कर लूं कि ना करूं। तो मैंने कहा कर ले। उसने कहा आपने नहीं की। मैंने कहा मैं किसी से पूछने थोड़ी गया मैं शादी कर लूं कि ना कर। जिसने नहीं करनी वो पूछेगा थोड़ी। तू तो पूछ रहा है, इसका मतलब तेरा मन चित्ती में है, तो तेरे लिए करनी ही ठीक है। तो जिसने नहीं संसार में जाना वो पूछेगा थोड़ी। अब बाबा नानक संसार में नहीं गया थे तो लोग समझा रहे थे ये कर लो वो कर लो, कितना न कहते होंगे। लगाया भी था कई कामों पर, लेकिन नहीं गए, वो नहीं किया कुछ। दुकान की वो भी छोड़ दी, छोड़ छाड़ के सब चले गए। उन्होंने किसी की मानी। जैसे एक शब्द है ना, बिरहों पयंगम मन बसे, मन तन माने कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा हो। कहते जिसके अंदर बिरहा बसता है ना, वो किसी की मानता नहीं है, किसी का उपदेश, संसारी लोगों का ये कर लो वो कर लो। जो मान रहा है इसके अंदर बिरहा नहीं है, तो लोग उसको पागल कहें तो कहे पागल कहो, अब तुम्हारे नहीं मानेंगे। तो अगर संसार का प्रभाव अभी कबूल कर रहा है मन, तो अभी वैराग नहीं। अगर वैराग है तो फिर संसार से आप अपने आप ही निर्लेप होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। तो सतपुरखों के शब्द निर्लेप ही करते हैं, तो वैराग दोबारा निर्लेप होता है।